गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ ए कोई नहीं पराया कविता है वो पढ़ने वाले हैं। इस कविता में कहा गया है कि पूरे संसार को बनाने वाला एक ही है, हम सब उसी की संतान हैं। यह संसार ही हमारा परिवार है, इसलिए हमें भेदभाव, द्वेष और ईर्ष्या के से मुक्त होकर ही अपने जीवन को जीना चाहिए। हमें एकता के बंधन में बंधकर सभी को अपना समझना चाहिए। ठीक है। इसमें कवि बताता है कि मेरा घर पूरा संसार है, कोई मेरे लिए पराया नहीं है। कोई नहीं पराया, मेरा घर संसार है, मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। कवि कहते हैं कि मेरे लिए कोई पराया नहीं है, यह संसार पूरा संसार मेरा घर है। मैं देश और समय की जो जंजीरें हैं, जो बंदिशें हैं, उनमें बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। वो कहते हैं कि मैं जाति पाति की जो भावनाएं हैं वहाँ जहाँ ये फैली हुई है, मैं उन भीड़ में नहीं हूँ। मेरा धर्म कुछ शाही की यानी कुछ शब्दों के जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे कहते हैं, उनमें बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो गट गट में राम है। मैं ये कहता हूँ कि अगर सभी के मन में प्यार है तो वह सभी जगह पर राम बसता है। मुझे न तुम कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। वे कहते हैं कि मुझे तुम विवश ना करो कि मैं मंदिर या मस्जिद में जाकर अपना माथा टेकूं या वहाँ जाकर आराधना करूं। मेरे लिए तो मेरा ईश्वर हर आदमी है और हर जो घर है, हर व्यक्ति का जो घर है वही मेरे लिए द्वार है। मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मेरा घर पूरा संसार है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे भी रहे, किसी भी तरह से रहे, लेकिन मुझे वह इंसान प्यारा है और मुझे मानव होने पर, अपनी मानवता जो है उसमें मुझ पर अभिमान है, मुझे गर्व है अपने मानव होने पर। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। वह कहता है मुझे देवत्व पसंद नहीं है, यानी देवताओं की भांति रहना पसंद नहीं है, देवता बनना पसंद नहीं है, मुझे मनुष्य बनना ही पसंद है। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती सौ स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि कहते हैं कि मुझे तुम स्वर्ग के सुख की कहानियाँ न सुनाओ, मेरी धरती जो है वो भी 100 स्वर्गों के बराबर है। 100 स्वर्गों से भी ज़्यादा सुख जहाँ पर है वो मेरी धरती है, इसलिए मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मेरा घर पूरा संसार है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। वे कहते हैं कि मैं यह सिखाता हूँ, मेरा कहना यह है कि तुम खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। जितना अपने प्यार को बांट सकते हो उतना बांटो, इतना बांटो कि हंसो इस तरह, तुम्हारी हंसी इस तरह हो कि कितना भी दलित व्यक्ति यानी दुखी व्यक्ति हो वह भी तुम्हारे साथ हंस ले। और चलो इस तरह, वो कहते हैं कि तुम्हारी चाल इस तरह से होनी चाहिए कि कोई कांटा भी तुम्हारे पैर में ना आ पाए। सुख न केवल तुम्हारा जग का भी है उसमें भाग, जो तुम्हें सुख मिलता है उसमें पूरे संसार का भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। हम कहीं पर जाते हैं, कहीं पर फूल खिले हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि बगीचा कितना सुंदर है, हम ये नहीं कहते कि ये डाल कितनी सुंदर है। इसलिए ये कहते हैं कि फूल डाल का बाद में श्रृंगार है, लेकिन पहले वो किसका श्रृंगार है? उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर मेरा संसार है। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, मेरा पूरा संसार ही मेरा घर है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जगहित के लिए। मेरा जन्म मुझे दुखों के, विषमताओं के, कठिनाइयों के, असमानता, अंतर का जो विष होता है वो पीने के लिए मुझ में प्यास है। मैं अपने हित के लिए नहीं बल्कि जग हित के लिए जीना चाहता हूँ। मुझे दी गई आग की इस तम्बे में आग लगा सकूँ। जो ये असमानता की भावनाएं संसार में फैली हुई हैं, वो कहते हैं कि मुझे आग, मेरे मन में इतनी आग है कि मैं इस तम में यानी जो अंधकार रूपी है, अविवस्था है, विवशता है,
जो असमानता की भावनाएं हैं, जाति पाति की भावनाएं हैं, उनको मैं इस संसार से समाप्त कर सकूं। गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मुझे गीत यानी कविता लिखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह भी इसीलिए मिला है कि मैं अपने जो आसपास के लोग हैं उनके दुख की पीड़ा गा सकूं। पूरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, मेरा दर्द नहीं मेरा है, सबका हाहाकार है, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। वो कहते हैं कि तुम इतने दर्द भरे गीतों को हथकड़ी मत पहनाओ और इन पर विचार करके इनको बंदिशों में मत बांधो और इन पर विचार करके इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। मेरा दर्द नहीं, ये जो कविता है इसमें केवल मेरा दर्द नहीं है, इस दर्द में पूरा संसार ही सम्मिलित है। इसलिए मेरा कोई भी परिवार, मेरे लिए कोई परिवार नहीं है, मेरा पूरा संसार ही मेरा परिवार है। यहाँ पर कहा गया है कि हमें एकता रूपी मूल्यों की सराहना करनी चाहिए, प्रेम बोध के साथ रहना चाहिए, सभी के प्रति अपनापन रखना चाहिए। यही हमने इस कविता से सीखा है कि कवि जिस प्रकार कवि कहते हैं कि पूरा संसार मेरा घर है, उसी प्रकार हमें भी इस संसार को अपना घर मानकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। पूरे संसार के सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। ओके, थैंक यू।